दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप देख रहे हैं कि राजू भाई हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। हम ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे। मीटिंग का दौर चल रहा है राजू भाई, और बड़ी अजीब अजीब है और बड़ी गजब की बात है कि जो जंतर मंतर पे हजारों हजारों स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके बीच में मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग के मतलब मीटिंग्स उनके बीच में नहीं हो रही है, और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में या तो कहीं और मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके मीटिंग के वीडियो आ रहे हैं लेकिन उसके ऑडियो नहीं आ रहे हैं हमारे पास। अब अगर वो जिनके लिए आपने ये पूरा आंदोलन खड़ा किया है वो इस देश के बच्चे हैं, वो वहां पे अनेक प्रकार की त्रासदी को सहन करते हुए जंतर मंतर पे भी हैं, और देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में शहरों में भी वो अपना विरोध प्रकट करते हुए नजर आते हैं। तो उनके बीच में अगर ये बैठकें नहीं होनी है तो फिर इस बैठक का क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, हम और आप भी मीटिंग कर रहे हैं ना, अभी हम और आप भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सब सुन पाएंगे, और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग है, तो हर चीज पब्लिक है। तो ये आंदोलन है बच्चों का। अब उन्हीं से बातें जो है छुप कर या तो कहीं कोने में बैठ के की जा रही है, और एक से ज्यादा, ये सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शुरुआत तो मैं यहीं से करना चाहूंगा सर। जी। अ, मयूर जी, समस्या ये है कि ये जो मीटिंग्स हैं उसके ऊपर मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पिन ट्वीट रखा है। जी। वो मीटिंग मैं में दो लोग दिखते हैं आपको, हम्म जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी हम्म तथाकथित कोकरोच जनता पार्टी उनको जो कहते हैं। मैं तो इससे हम्म नाराज हूं क्योंकि हमारी जेन जी और यंग जनरेशन को हम कॉकरोच नहीं कहना चाहिए। अब कुछ दिनों के लिए वो ठीक था, उनको लगा, मजा आया, ठीक है। अब लेकिन हम्म हमेशा हम्म के लिए नाम इतिहास में जुड़ा रहना गलत है। खैर, जी लेकिन हम अभी एस्थेटिक की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। जी तो ये रांका और दास जो हैं, उनसे देखिए, पर्सनल हमारा कुछ नहीं है। वो कुछ भी हो, कोई भी हो, कितने भी सच्चे देशभक्त हो, कुछ भी हो, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल। आए कहां से? उनको इतने बड़े देशव्यापी अगर आंदोलन हो रहे हैं, तो उनकी सारे जो ताकत है उसकी, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग विपक्षी दल का संगठन है, उन्होंने की है। सबसे बड़ा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने सबसे पहले छात्रों की गूंज शुरू की, तभी तो बीजेपी ने केजरीवाल से बात करके ये शुरू करने की कोशिश की थी। जी खैर, वो उनके हाथ से बाहर निकल गया और वो अब तो बड़ा आंदोलन बन गया, वो बात अलग है। लेकिन मेन पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है, बाकी तो समाजवादी पार्टी अखिलेश भाई की, और जी सारी अन्य पार्टियां हैं। कलकत्ता में आज 5 लाख लोग कलकत्ता के रास्ते पर थे। अब ये बिल्कुल। आशुतोष काका और ये सौरभ दास को जानते भी नहीं है वो लोग, बच्चे। जी अब ये बिल्कुल। को अधिकार किसने दिया कि उनकी तरफ से आप बात करो गुप्तता से? आप बाहर आके सारी सच्चाई मैं बयां कर रहा हूं, भगवान की कसम मैं सच बोलता हूँ। केजरीवाल ने भी कसम तो खाई थी बच्चों की, बिल्कुल। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, राजनीति में नहीं जाऊंगा, बच्चों की जी कसम। तो हर बात, वो सौ सौ कस्में तो यूट्यूब पे है। तो उसको कोई मतलब नहीं है। मेन बात यह है कि एक तो आप संवैधानिक कुछ भी नहीं हो, ना ही आपको जनता ने चुन के दिया है। आपने जो कॉज बयां किया उसके साथ कुछ लोग जुड़े, उस कॉज के साथ किसी अन्य पार्टी के साथ पहले ही लोग जुड़े थे और लाखों के मोर्चा छात्रों की गूंज के निकल रहे थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की वगैरह, वो जो है, उन्होंने अपने अपने ताकत, सारी युवा शक्ति है। फिर डायरेक्ट जेन जी जो है, जिसको अपील खुद का है, वो खुद की क्रिएटिविटी के दम पे उतरी हैं। उनका सौरभ दास और अभिजीत रांका से कोई लेना देना नहीं है, आशुतोष रांका से, सॉरी, और अभिजीत आशुतोष। दीप। खैर, अभिजीत दीप के उसमें गए नहीं है, तो दोनों, और एक लड़की अब एंट्री की है, वो भी आप पार्टी की है। तो ये सारे देश के नौजवानों का अगर रिप्रेजेंटेशन है, वो आप एक बंद कमरे में, वो घर का, जितेंद्र प्रसाद साहब के घर का हो, जेपी नड्डा के घर का हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल का बंद कमरा हो, बाहर 50 कैमरे लगे रहते हैं और अंदर डील हो रहा है। उसको डिस्कशन नहीं कह सकता मैं। डिस्कशन इज अ डेमोक्रेटिक वर्ड। ये डील है। भले आप वो अलग अलग तरीके से करो या थेट तरीके से करो, ढीठ तरीके से करो। तो ये हक किसने दिया, ये अथॉरिटी किसने दिया? जबकि जितेंद्र प्रसाद और
नड्डा को मिलने के लिए जाने की क्या जरूरत है किसी भी युवा को? सरकार की जरूरत है ना, ये आंदोलन पीछे हटे, ये सरकार की जरूरत है। गलतियां सरकार से हुई है, सरकार लोगों को उत्तरदायी है, सरकार डेमोक्रेटिक पार्टी का है। तो इसमें एक बात यह है कि ये डेमोक्रेसी में सरकारें जो बनती है वो एक संवैधानिक जिम्मेदारी लेके आती है, तो विपक्ष भी संवैधानिक जिम्मेदारी लेके आता है। तो ये जो विपक्षी दल का काम है, ये आप कौन कर रहे हो भाई? और आप बंद कमरे में क्यों कर रहे हो? और रोज आपको बुला रहे, आप कल भी जाने वाले हैं वो, यानी आज, यानी जब ये प्रोग्राम दिखेगा हाँ। आज जाने वाले हैं। तो आज वो क्यों जा रहे हैं, किसने भेज रहे हैं? और बार बार पांच ही तो, तीन ही तो मांगे एक्चुअली, मेन पांच हाँ। मांगे हैं, आप समझिए, पांच मांगे हैं। उसको कौन सा रॉकेट साइंस है डिस्कशन का करना पड़ रहा है आपको? आप वो उसके बीच का कोई डील कर रहे हो, इसलिए इतना डिस्कशन हो रहा है। आपने बोला कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन चाहिए, प्रधानमंत्री की माफी चाहिए, और लोगों की जो पैलेट गन चलाए गए और छात्रों पे जो हमला हुआ पुलिस द्वारा और एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा, जो असंवैधानिक था, वो अपनी अथॉरिटी में अमित शाह ने दिया, तो अमित शाह का भी रेसिग्नेशन चाहिए बिल्कुल। या कंप्लीट अपोलॉजी चाहिए, और फिर क्या डिस्कशन होता। और जो भी बयान देना है प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को, वो पार्लियामेंट में आकर फ्लोर पे दे दे, रात को सीसीटीवी में मत दीजिए। वो प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो लगता है कि उन्होंने सीसीटीवी में देख के किया है, वो कैमरा तो ऐसा दिख रहा है मुझे। जी। तो आप सोचिए कि ये जो बातें हैं, ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई लोग पूछ रहे हैं, मैंने ये लिखा तो लोग पूछ रहे हैं, आपको क्या भाई प्रॉब्लम है, ये लोगों पे जलते हो क्या, या बच्चे क्या ये लोग ईमानदार हैं? रविदादीप सरदेसाई बोल रहे थे, मैं इसको जानता हूँ सौरभ दास को, तो वो ब्रजभूषण सिंह को भी जानते हैं, उससे भी पंजा लड़ा के आए हैं। तो क्या हर किसी पे हम राजदीप जानते हैं और उनका विश्वास है इसलिए विश्वास रखे क्या? या ये मेरा गली का बच्चा है, ये बहुत बिहेव अच्छा करता है, लड़कियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, तो ये अकेला जाके सरकार के साथ डील करेगा? ऐसा चलता है गांव खाते पे? सरकार ऐसी चलती है, डिस्कशन ऐसे चलते हैं, आंदोलन के डेली डिसीजन ऐसे होते हैं? ये पूरी तरह से असंवैधानिक और मॉरली करप्ट प्रक्रिया है सौरभ दास और जो रांका कर रहे हैं वो, और वो केजरीवाल के कहने पे कर रहे हैं। जैसे कि संजय सिंह का ट्वीट जो आया था राहुल गांधी के खिलाफ, जी राहुल गांधी बिल्कुल। अपना काम कर रहे थे, राहुल गांधी के अपने घर का काम थोड़ी कर रहे थे। विरोधी नेता विपक्ष को पूरा हक है कि प्रधानमंत्री के घर के सामने आंदोलन करे या बगीचे में जाके करे। उनको ये राय सुल्तानपुर में ब्लैक टिकट करने वाला आदमी नहीं दे सकता कि कौन कहां करेगा। देखिए, बात यह है कि आपको एक बात है कि इसमें संजय सिंह की बलि चढ़ेगी, ये केजरीवाल का दिमाग है और ट्विटर अकाउंट उन्होंने ऑपरेट करवाया है। तो ये बात जो है वो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि हमको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो सिर्फ सरकारों से नहीं, सरकार के खिलाफ जो अब हमको इतना तो समझना चाहिए 15 सालों में कि अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल होना, ये सारी चीजें सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी तक सीमित नहीं है। हम कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे, हम जनता से भी, जनता की जो प्रतिनिधि बनेंगे उनको भी सवाल पूछेंगे, हम डिस्कशन के लिए जाएंगे उससे क्योंकि लाठी सबके बच्चे खा रहे हैं, सबके बच्चे उसमें सुसाइड करके मरे हैं कई राजू लोगों भाई, के। और बड़ी जो खलती है वो बात ये है कि लाठी सब खा रहे हैं बच्चे। ना अभिजीत दिपके ने लाठी खाई है, ना सौरभ दास ने खाई है, ना आशुतोष रांका आशुतोष ने खाई रांका है, ने, किसी ने नहीं खाई है। और ये फिर भी लीडर ऐसे हैं कि वो लीड नहीं कर रहे हैं जमीन पर, लेकिन मंच में बैठे बैठे लीड कर रहे हैं हर जगह पे। ये नहीं, गजब और है। ना दूसरी वांगचुक ने बात, खाई। मैंने पहले दिन ही कहा था, सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ ये बीजेपी और आरएसएस के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे गालियां दे कि आपको क्या मिला, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज थे तो मैं कॉम्प्रोमाइज, मेरा काम रिश्ता लेके जाना नहीं है लड़की की तरफ से। हम जर्नलिस्ट है, लेखक है, हमारा काम सच्चाई को सामने लाना है। अगर इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है जो न भूतो ऐसा है और अभूतपूर्व है और उतना ही बर्बर सरकार है, तो उसके हर पहलू पे नजर रख के उसको फाड़ देना, ये हमारा काम है, मेरा कर्तव्य है वो।
10 बिल्कुल। साल से कोई मोदी का नाम नहीं ले रहा था, अमित शाह का नाम नहीं लेता, तो नाम लेकर मैंने हमेशा आलोचना की है कि नहीं? आपके प्रोग्राम में तो दसों बार की है। जब से बिल्कुल हमने की है। प्रोग्राम किया, मैंने कभी नाम लेने से प्रधानमंत्री, विश्व गुरु, मुकुटधारी, ये सब कुछ बोला नहीं। मैंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोला है। तो बिल्कुल। ये जो अगर मैंने किया है, तो अभी मैं थोड़ी पीछे हटूंगा कि जब ये आंदोलन खड़ा हुआ है, ये जो हमारा सबका खून और पसीना उसमें लगा है, हमारी हिम्मत, और हम कोर्ट में जा गए, हम कोर्ट में खींचा गया हमको, हम पे एफआईआर हुए हैं, ये हुआ, नोटिस आए, तो हम ऐसे ही करें क्या? हम लोकतंत्र के लिए किए ना, घर का रोटी बनाने के लिए तो किए नहीं। तो जब वो आंदोलन खड़ा होता है तो सबका हिस्सा है, सिर्फ केजरीवाल और उसके बच्चों का नहीं है ना? तो डिस्कशन के लिए गौरव, मुझे इस बात से सख्त आपत्ति है कि सौरभ दास और आशुतोष रांका बंद कमरे में, हाँ, आप माइक लगाओ, 10 बच्चे रखो, मेन किसी भी हर पार्टी के 10 बच्चे, और आप पूरा डिस्कशन करने के लिए बुलाओ, जितेंद्र सिंह हो, नड्डा। एक तो पहले पहले तो जिसके ऊपर से बवाल हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान तो घूंघट में बैठे हैं, वो आ ही नहीं रहे बाहर। नहीं। यहाँ निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है, वो तो बयान जो दिया है, वो सुनने के बाद रूम में बंद कमरे में क्या डिस्कशन होता होगा वो आपको पता चलेगा। सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वित्त मंत्री ने इस आंदोलन और जो नीट की परीक्षा में लीक हुआ उसके ऊपर क्या बयान दिया है वो मैं दिखाइए, सुना ताकि था। वित्त मंत्री की आईक्यू मैं पता सुना। चले और प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट की एक सामूहिक आईक्यू क्या है वो भी पता चले। मैं अभी सुना देता हूँ सर, बिल्कुल। जी ये जी। जरूरी है। Response is not come from the government of making sure the arrests are done in time, re-exam happen on time, and on time post the incident. An announcement of the results, and young people are now finding the institutions where they have to go for their higher education. All this is happening. And there are young people who are coming out and saying, yes, first it sort of hurt me when the paper leakages happened. But later I took advantage of that and prepared even more, and my performance has improved and I've done well. So there are people who looked at it, even young people who have taken this challenge and faced this and come out bright in bright colors. So with all this, the government is responding, the PM is responding, and at this time, when the government has come forward to send ministers to the place where they were not so with permission, without permission, right at LKM sitting and agitating. And the first condition was, we need a debate in the House. The government readily agreed. Now to put more conditions, additional riders to it, and disturb the House. When the government is willing to have full-fledged discussion in the House, come discuss. Actually, using NEET, using young minds, young students, the Congress party is doing what they are notorious for. Disruption of House, no discussion in the House because the truth will come out, and the action taken by the government will all have to come out in the discussion. So they have no cause for further agitation. They don't want that. And therefore they are disrupting. They don't want a fair discussion, because when the truth comes out, it is they who are politicizing a sensitive issue which relates to young people of the country. We will, even now I appeal to the opposition, particularly to the Congress party, that engage in a comprehensive debate. Discuss the issues here. If more steps are required, the government will answer the questions here. But discuss. No point in shouting down ministers who are willing to answer. The leader of the House who is willing to speak. Congress party's intention is only disruption. They don't want solutions. यहाँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, मुझे आप थोड़ा नहीं, ज्ञान दे मुझे दीजिए। अब मुझे बहुत सारा उत्साह आ गया है, मैं 2 मिनट में बात करना चाहता हूँ, प्लीज यार मुझे दीजिए यार। ये इतने अच्छे टीचर हो तो स्टूडेंट भी बड़े हो जाएंगे। सुनिए ना मेरी बात, वो हाँ हिंदी में बताइए। मैं शॉर्ट में बताता हूँ पूरे देश के लिए वो क्या बता रही है। वो जो अपनी लहजे में जो बात कर रही थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वो कह रही थी कि नीट की लीक हुई पेपर्स, वो कोई
बड़ी वो बात नहीं है। सरकार ने इमीडिएटली री एग्जाम लगाई और कुछ दिनों बाद फिर एग्जाम हुई, और इससे इतना बड़ा फायदा हुआ बच्चों को कि जो बच्चे तैयार करके गए नहीं थे वो फिर से तैयारी कर पाए, और वो फिर से तैयारी करने की वजह से उनको ज्यादा मार्क ला सके। जो पहले लाने की क्षमता उनमें कम हुई थी वो ज्यादा बढ़ गई। अब इसमें दूसरा एक आर्ग्यूमेंट आगे जो उन्होंने बोला नहीं वो मैं बताता हूँ। जो 22 लड़कों ने आत्महत्या की, वो अगले जन्म में जाके स्वर्ग में जाएंगे, वहां अप्सरा होगी, वो वन होगी, उपवन होगी, वो बोला नहीं उन्होंने। तो ऐसा तो अब आर्ग्यूमेंट का लॉजिकल एंड तो वही होना चाहिए। उसके आगे जो आधा का वह हिस्सा उन्होंने बोला वो प्रधानमंत्री और कांग्रेस पे बोला। प्रधानमंत्री और बीजेपी के सामने आपको फ्लोर में डिस्कस करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री पहले दिन 2 गाड़ियां सामने आगे करके भाग गया, कल जैसे उन्होंने वीडियो रात को 12 बजे डाला वो बंकर में किया जैसा था, उनके साथ कहां डिस्कशन करें। खरगे साहब खुद बोल रहे थे मुझे प्रधानमंत्री का जो बयान चाहिए वो फ्लोर पे चाहिए, संसद में चाहिए। अब डिस्कशन के लिए आपके प्रधानमंत्री कभी आए ही नहीं। हम आप तो जर्नलिस्ट, आप तो 25 साल से इस प्रधानमंत्री को जानते जब मुख्यमंत्री थे। आपने सवाल के लिए प्रधानमंत्री का कितना इंतजार किया? 25 साल इंतजार कर रहे हैं उनका डिस्कशन करने के लिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जवाब नहीं। आपका ही एक वीडियो है जिसमें वो जवाब ही नहीं देते। अब तो सवाल ही नहीं लेते। और कल के उनके जो मोनोलॉग था रात का कैमरा के सामने, उसमें उनके आंखों में टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा है, झांकी। तो अब निर्मला देवी जी का जो कहना है कि नीट की एग्जाम लीक होना एक भाग्य की बात है और वो वरदान है बीजेपी की तरफ से बच्चों के लिए, जिसकी वजह से फिर एग्जाम हुआ और तैयारी के लिए वक्त मिला। और डिस्कशन के लिए कांग्रेस नोटोरियस है कि डिस्कशन नहीं करती, जबकि हमने देखा है कि कांग्रेस 1962 के टाइम में भी वाजपेयी की कहने पर नए नए सांसद थे, नेहरू ने चाइना वॉर चालू था तब भी डिस्कशन किया था, और मनमोहन सिंह ने 1.5 रात तक डिस्कशन 1-2-3 एग्रीमेंट जब किया था यूएस के साथ किया था, और प्रधानमंत्री ने हर डिस्कशन के बाद खुद जवाब दिया है। जो भी सवाल आए, जो भी गाली हुई है वो खाई है। और ये बोल रही कांग्रेस नोटोरियस अलग मामले में हो भी सकती है, मैं इसमें टिप्पणी नहीं अभी करना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने डिस्कशन से भागना कभी नहीं चाहा। हालांकि आप डिस्कशन आज के दिन मेरे नजरों के सामने अगर आपके पास फुटेज हो तो आप डाल दीजिए उसमें कि सभापति महोदय ने राज्यसभा में जैसे ही नीट एग्जाम की लीक की बात हुई अडजन कर दी हाउस को। ये देवी इतना वित्त मंत्री कैसे बनी यार? झूठ बोल रही है ये एक तो आईक्यू देखिए, एक तो आईक्यू की बात, उसमें आप उसके स्टेटमेंट में, ओपिनियन में या एक्सप्रेशन में आईक्यू तो दिख ही रहा है, लेकिन इतना सफेद झूठ जो प्रधानमंत्री ने भी अपने बयान में बोला 17 तारीख की बात की जो 19 तारीख को हुई थी। खैर इतना झूठ ये लोग बोलते हैं, इतने सारे फोन, इतने सारे सेक्रेटरीज, इतने सारे लोग हाथ के नीचे होने के बाद 22 बच्चे मरे हैं और सैकड़ों बच्चों को आपने मारा है खुद बर्बरता से, और इतने बच्चों को पैलेट गन से मारा है जो आपने दुनिया में गाजा में इजराइल इस्तेमाल करती है। एक लड़का अंधा हो गया है और उसके ऊपर आप ये नमक छिड़क रही है, ये बता रही है कि नीट एग्जाम लीक हुई है, भाजपा की दया है बच्चों पे ताकि उनको मेहनत करने के लिए टाइम दिया और आगे और अच्छा तैयारी करके वो आगे बढ़ सके प्रोफेशनल कोर्स के लिए। ये नहीं कहा उन्होंने बस की आत्महत्या भी भाजपा का वरदान है, इसके वजह से आगे जाके स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ये बोलना बस उसका बाकी था, बाकी रह गया था। संसद की बात है, प्रधानमंत्री जब जब संसद की बारी आती है भाग जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आती है भाग जाते हैं, जब भी कुछ भी बड़ा मौका होता है विदेशी भाग जाते हैं। इस बार नहीं भाग पाए, इस बार वो बंकर में बैठे, वो एक वीडियो भेजा आधी रात को, तो उसका जवाब भी नेता विपक्ष ने आधी रात को ही भेजा उसका। और ये सारी बातें जो है, ये बातें इतनी गंभीर है जिसका डील आपको ये लगता है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास करें सरकार के साथ जाके? ये आपको मैं बताता हूं, चौथी बार है मोदी सरकार को लाइफलाइन देने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल ने इन लोगों को, बच्चों को हाथ में सौंप, देखिए इतनी भी मैच्योरिटी नहीं, वो इतना मजाक उड़ा रहे भद्दा। और संजय सिंह, ये मतलब संजय सिंह के प्रति मैं एक मुझे लगता था कि ये थोड़ा सेंसिबल पॉलिटिशियन है और
मैं ना अभी भी ना मानता हूँ ना, कि मैं है, उसको जानता हूं यार, नहीं है वो। लेकिन संदेश सिंह अगर ये कह देते हैं कि ये तो जंतर मंतर का आंदोलन है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, जंतर मंतर का आंदोलन है, क्या मतलब इस चीज का? नहीं और मैं संदेश आपको, सिंह से हाँ, ट्वीट करवाओ, उसके बाद फिर उसको रीपोस्ट करते जाओ, और सोनम वांगचुक की जो धर्मपत्नी है वो राजदीप के साथ बैठ के ये कह दें कि ये तो बहुत ही बचकाना हरकत थी जो आपने पीएम हाउस के सामने धरना दिया, तो क्या आंदोलन आपको देश की मुख्य ओपोजिशन जो है वो आपको पूछ के करेगी? आप और आपको नहीं क्यों नहीं, पूछ मैं के आपको करेगी? बताता हूँ, ये सारी बातें जिनके सामने वो करते हैं, वो पत्रकार राजदीप जैसे न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, वो भी कॉम्प्लिसिट इन क्राइम है। मैं 15 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। अन्ना के टाइम में भी जो अहम मुद्दे थे जिसको एड्रेस किया जाता, तो शायद ये वक्त हिंदुस्तान में नहीं आता फैसिस्ट। और उसको एड्रेस करने की मैंने खुद कोशिश की थी तब। तब ये राजदीप टाइप जो जर्नलिस्ट थे, इवन रविश था उसमें उसमें पुण्य प्रसन्न वाजपेयी थे, अंजुम अजीत अंजुम थे, आज भी वही कर रहे हैं। वो सारे केजरीवाल भक्ति में लगे हुए हैं। वो सारे लोग इसके केजरीवाल भक्ति में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने पूरा देश आरएसएस के हाथ में सौंप दिया। जो एक जमाने में जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस के हाथ में इंदिरा के खिलाफ अंधा होकर किया था, उनके सारे चेले आज भी वही कर रहे हैं। यहां तो नीतीश कुमार के सपोर्ट के बिना मोदी राज ही नहीं कर सकते। अब ये मैं पॉइंट, हम वो मेन पॉइंट पे आते हैं। आज अगर सौरभ दास और आशुतोष रांका फिर जाएंगे सरकार के साथ बात करने के लिए, होते कौन है ये? और बच्चों के हाथ में इतने करोड़ों युवाओं को आप सौंप कर, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी नहीं है, नेता विपक्ष को आपने इसमें लूप में नहीं लिया और ये आप सब कर रहे हैं, तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियन दूसरी पैरेलल कुछ चला रहे हैं। ये एक संघीय नेटवर्क का आपसी मीटिंग है, इसमें लोगों का कोई संबंध नहीं। युवाओं को मैं ये पूरे देश के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका जो भी बात करेंगे उसके लिए आप कोई बंधे हुए नहीं हो, क्योंकि ये कोई लगते ही नहीं है इस देश के। वो उतने ही नागरिक है जितना मैं और आप हूं, और या इस देश का कोई भी हुआ। युवाओं ने कभी कहा है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास हमारी तरफ से जाएंगे? कभी नहीं, कभी उन्होंने नहीं। केजरीवाल का नाम भी लिया है? नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी है, क्योंकि नेता विपक्ष होता है, वो है, उसको माना है सारे सांसदों ने, जो लोगों ने चुन के दिया। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। बिल्कुल। तो वो जो है उनके साथ है अखिलेश यादव, और बाकी जितने विपक्ष उनके साथ खड़े हैं उनके साथ ही सरकार को बात करनी पड़ेगी। यानी आपको कल क्या जाके बच्चे केजरीवाल तय करेगा, हाँ तू आजा, तू आजा, तू मंत्री बन जा, तू वित्त मंत्री बनेगा, हाँ तू आजा, तू ऐसा कर, तू एजुकेशन मिनिस्टर। वो वहां जाके केजरीवाल ने जिस तरह से बच्चे जैसी हरकत की कि धर्मेंद्र प्रधान को रेसिग्नेशन देने के लिए किए या सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए, तो लड़ाई चल कहां रही है? अंदरूनी लड़ाई है ये उनकी। क्योंकि सोनम वांगचुक के भाई लेह लद्दाख के उपाध्यक्ष है बीजेपी के, जी। केजरीवाल खुद हिंदू जागरण मंच के हैं, और ये सारा संघी नेटवर्क जो है वो आपस में अब अंदर के स्कोर सेटल कर रहा है, उसके लिए युवाओं की बलि दे रहे हैं। ये एक्चुअल आंदोलन जो था विपक्ष का, वो छात्रों की गूंज था, और उससे इन्होंने डर के, खौफ खा के, संघ परिवार ने अप्रोक्सीमेटली टू पावर अपनी जाएगी इसलिए ये झूठा आंदोलन खड़ा किया। उनके मिसफॉर्चून से ये हुआ कि वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि लोगों का कद छोटा हो गया। बिल्कुल। केजरीवाल कोई कुछ भी नहीं रहा उस आंदोलन में, ना ये बच्चे। तो अभी भी ये बच्चे जा रहे हैं, और उनको मिनिस्टर इसलिए मिल रहे हैं, और मिनिस्टर बाकी लोगों को इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि खड़गे साहब के साथ क्या ही बैठेंगे जितेंद्र प्रसाद और नड्डा, उनकी हिम्मत ही नहीं है। और सौरभ दास को और वो आशुतोष रांका को बिठाया, देखो कैसे है वो बिठाया, जैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौर्य साहब को स्टूल पे बिठाया था ना योगी जी ने, वैसे ही बिठाया है। वैसे बिठाया। तो वैसे बिठाकर आप युवकों का अपमान कर रहे हो, और ये दो जाकर भी युवकों का अपमान कर रहे हैं, और इनकी जो आका है केजरीवाल, वो युवकों का अपमान कर रहे हैं और एक तानाशाही को वो सपोर्ट कर रहे हैं। एक देखिए, इस देश में मैं वो कौन से इंसिडेंसेस है मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर विषय बदल जाएगा। वो जी। 3 बार उन्होंने, केजरीवाल ने खुद इस मोदी रिजिम को बचाया, लाइफलाइन दी है खुद। ये चौथी बार है जब वो लाइफलाइन देने के लिए आ गया है। उनको क्या प्रॉब्लम है भारत के लोकतंत्र से, और क्या मोहब्बत है मोदी सत्ता से, मुझे मालूम नहीं, और क्या फायदा है, कौन सा क्रोनी है जो उनको पीछे से पूरा नेटवर्क उनका हैंडल करता है।
लेकिन इस बार याद रखिएगा कि लहू बहा है बच्चों का, और कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों का लहू बहे उसके ऑन बिहाफ ऑफ माय सन और डॉटर सौरभ दास और आशुतोष रांका, जिनको मैं जानता ही नहीं है, जिनके चरित्र का सर्टिफिकेट सिर्फ राजनीत सरदेसाई के पास है। तो वो मैं नहीं चाहता। मैंने एक सिस्टम के थ्रू चुने हुए जो लोग हैं, क्योंकि कल जाके सत्ता बदल गई तो भीड़तंत्र आएगा क्या सत्ता में? कॉन्स्टिट्यूशन आएगी ना। कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सौरभ दास आंसरेबल है, आशुतोष रांका आंसरेबल है, इवन केजरीवाल इज नॉट आंसरेबल ऑन बिहाफ ऑफ होल कंट्री। All parties should get involved in this process, opposition parties, और संसद के पूरे सदन में, पूरे सत्र में उसको फ्लोर पे प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तय करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान, देखिए मंत्री प्रधान को जाना है या प्रधानमंत्री को जाना है, इतना ही सवाल है, यही सवाल है। और मंत्री प्रधान को जाने के बाद भी प्रधानमंत्री अपनी सत्ता से नहीं जाएंगे ये नहीं कह सकते, इतना गुस्सा है लोगों में, ये तो हम देख ही रहे हैं। इतनी बदनामी होती है, और मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं खुद ही इस्तीफा दे देता। अरे मैंने तो सुबह लिखा है, ठाकुर लिखा, सरपंच भी इतनी बदनामी के बाद अपने पद पे नहीं रहता। लेकिन आरएसएस में सिखाया जाता है कि सत्ता प्रथम, चड्डी प्रथम, गुलामी प्रथम। सत्ता जाती है तो चड्डी जाती है, फिर गुलामी किसकी करोगे? मैं एक जो बात दिन भर अलग अलग, हाँ ऐसे वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं, कि जो जंतर मंतर पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो बड़े खुल के कह भी रहे हैं। जैसे कल भी एक वीडियो देखा था मैंने, जहां पे कुछ लोग बिल्कुल जम के आशुतोष रांका को लताड़ रहे थे और कह रहे थे कि आज हम सब लोग जब 20 जुलाई को निकले थे तुम लोग थे कहां पे। अच्छा, एक और वीडियो, ऐसी बहुत सारी वीडियो, लेकिन एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पे ये जो युवा है जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, जिसको ऑन करने का एक तरह से दावा अरविंद केजरीवाल और उनके साथी करते हैं, वहां पे ये सेंटिमेंट भी है सर, मैं बता दूं आपको, इस तरह के सेंटिमेंट भी जो बिल्कुल साफ तौर पर हमको सुनाई दिखाई देते हैं, और लोग कह रहे हैं कि भाई ये हमारा आंदोलन है, इसमें सीजेपी या वांगचुक जो है वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। ये मैं सुनाता हूँ, ये खबर गांव की रिपोर्ट है, उनको क्रेडिट देते हुए सुनाता हूँ। ऋतिक, आपको खबर पता चली अभी की? क्या हुआ है? सोनम वांगचुक ने अपना जो भूख हड़ताल थी वो खत्म कर दी है, और अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस मूवमेंट को। अब ये डिसेंट्रलाइज हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि सोनम वांगचुक की वजह से ये लोग अब यहाँ पे हैं। जो भी यहाँ पे है वो मुद्दों की वजह से है, वो किसी इंसान, फॉर दैट मैटर सीजेपी की वजह से भी ये लोग यहाँ पे नहीं है अभी। तो अभी भटका भी नहीं सकते लोग। अभी मेन टॉपिक की बात हो रही है, टॉपिक है एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन, एंड आई थिंक ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हो नहीं जाता। देयर इज नो वे। तो बात तो सर बड़ी क्लियर हो रही है। अब ये जो इसको खुद की मिल्कियत बनाने की बात है कि ये तो हमारा आंदोलन है, हमने शुरू किया और हम ही इस पर जो है सब कुछ डिसीजन वगैरह लेंगे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। और मुझे एक बड़ी बात अच्छी लगी थी, मैंने आज उस पर वीडियो भी बनाया, कल बनाया। आकाश बनर्जी जो देशभक्त के नाम से हैंडल चलाते हैं सोशल मीडिया का, उन्होंने वहां घटनास्थल पे जाके एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जो मेरे ख्याल से वही एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में है, कि मुद्दा ये नहीं है कि आंदोलन कौन कर रहा है या मुद्दा सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था है। और बात अगर होनी चाहिए, चाहे विपक्ष करे या देश का युवा करे या पत्रकार करे या कोई और करे या पॉलिटिशियन करे, जो शिक्षा व्यवस्था है जो पूरी चरमरा गई है, जो बिल्कुल खोखली हो चुकी है और उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और इस तरह से पेपर लीक होते होते लोग, बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं और बहुत कुछ तकलीफें झेल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पे बात कीजिए ना, और उस पर क्या हो सकता है। ये सब बातें इनको बुलाना, इनके साथ बैठक करना, अब ये किस हैसियत से जाते हैं आपने जैसे कहा, और जो जिनकी हैसियत बनी है, जिनको जो इस सरकार की हर वो तरकीबों के आजमाने के बाद भी विपक्ष के तौर पर जो आज की तारीख में संसद में मौजूद है, वो लोग जो ऑथोराइज्ड हैं वो बात करेंगे तो नहीं सुननी है, और ये इनसे बातें करनी है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए मैं लगातार ये चीजें कुछ ऐसे आगे दिखा रहा हूँ। ये चोचले हमको पूरे नहीं करने चाहिए केजरीवाल गैंग के। और इसमें देखिए, पर्सनल सौरभ दास अच्छे बुरे हो, आशुतोष रांका कुछ भी हो, उनकी इंटीग्रिटी हो,
ये अंडरहैंड डीलिंग जो चलती है केजरीवाल की सत्ता पक्ष के साथ, मोदी के साथ, वो सब चलने नहीं देनी है, क्योंकि देखिए पूरा चरमरा गया सिस्टम। सिर्फ एजुकेशन नहीं, हमको इथेनॉल पे बाद में दूसरा आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसी हालत है। हाँ, और तीसरा राम मंदिर तो अभी है ही है, राम मंदिर तो खड़ा ही है राम अभी। मंदिर पे तीसरा करना पड़ेगा। ये जो हाँ, चरमरा गया है सब कुछ, उसके ऊपर देखिए, अगर वो चुन के आए और नेता विपक्ष बने, सौरभ दास, आशुतोष रांका, और सारे विपक्ष को लेके जाते हैं, प्रॉब्लम क्या है? नाम में हमको कोई रुचि नहीं है, किसी का कोई भी नाम हो, लेकिन हमको प्रॉब्लम यह है कि ये देखिए, और दूसरा, आप और हम ये बात को दुरुस्त करना चाहिए कि केजरीवाल ने जंतर मंतर पे आंदोलन पहले शुरू नहीं किया था। पहले आंदोलन, एक्चुअली मैं कांग्रेस का कितना बड़ा आलोचक रहा हूं आपको तो मालूम है। सर वो मैं भी हूँ, हम दोनों हैं। आप मैं आपको, ये जो आज हमारी तकलीफें हैं वो कांग्रेस ने माफ किया इन लोगों को, इसलिए बड़ा खुल के लेकिन जहां जहां गलती दिखी हमने बोला है, तो आज भी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो नहीं, वास्तविकता है वो हम बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात। नहीं, और दूसरी बात मैं बताता हूं कि ये जो सारी गंदगी है इसमें जो हुई है, जो सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गई है, उसके खिलाफ जो आंदोलन पहला है वो जंतर मंतर पे नहीं हुआ। हर राज्य की राजधानी में छात्रों की गूंज नाम का आंदोलन कांग्रेस, एनएसयूआई और इंडियन यूथ कांग्रेस ने शुरू किया, जिसका बिल्कुल। नेतृत्व खुद रस्ते पर उतरकर राहुल गांधी ने किया। लाखों लोग लड़के आए थे, उनको जी वाटर कैनन से लेके उनको सारी वो तकलीफें हुई जो आज युवाओं को हो रही है। जी और उसके बहुत बाद इन्होंने कॉकरोच शुरू किया, वो जब वो अपने जस्टिस सूर्यकांत ने जो बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन जी मैं आज भी इस बात से आपत्ति जताता हूं, कुछ दिनों के लिए यार मजाक के लिए ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को कॉकरोच बोलना मुझे पसंद नहीं, तितली बोलना भी पसंद नहीं। यार बच्चे हैं तो आदमी बोलिए, इंसान बोलिए, उनको जेनजी बोलिए, युवा बोलिए, कुछ भी बोलिए। आप केजरीवाल की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी को कॉकरोच बोलते रहे, एक पूरी पीढ़ी को दमन करके, ये जी चलेगा नहीं। मैं जेनजी बोलूंगा, मैं युवा बोलूंगा इसके बाद, जी और बिल्कुल। आप भी यही करिए, क्योंकि वो जेनजी है, वो हमारे अजीज है, उनके हाथों में भविष्य जाएगा नहीं, इस देश। मैं तो सिर्फ देश का युवा ही कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि देश का युवा है, यूथ है हमारा, नहीं, और हमारे। आगे जाके संसद को उन्होंने चलाना है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको हम कॉकरोच बोले क्या? कल कॉकरोच देश चला रहे, ऐसा बोलेंगे? नहीं वो नहीं केजरीवाल की अपनी अपनी कुंठा है, उसलिए हम लोग कुछ भी करें। नहीं, वो तो संभव नहीं है। सर मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, अगर उसमें कुछ, कि आजकल जो है ना ये हो रहा है कि बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, वही बच्चे हैं, जेनजी है, कुछ भी बोल रही है। तो मैंने हालांकि देखा कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे जो वो ऐसे बहिर्गोल लेंस कुछ ऐसा था, जो लेंस का चुनाव मुझे बड़ा विचित्र लगा, क्योंकि इस तरह की गलती करते नहीं मोदी जी। वो ऐसा सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन पता नहीं किस हड़बड़ाहट में उनको बनाना पड़ा। तो जो जो लेंस का इस्तेमाल हुआ है शूट करने में, वो उनके चेहरे को बड़ा विचित्र दिखाता है, और उस पूरी बाइट को उनकी एक लड़की है, युवा जेंजी है, उसने अपने हिसाब से कुछ कहा है। मैं सुनाना चाहता हूं उसको, क्योंकि ये कोई आशुतोष राका से या इसको सौरव दास से पूछ के कोई नहीं कर रहा है ना, ये देश का युवा कर रहा है भाई। उनको पूछ बिहार के में तो कोई भाई साहब कुछ नहीं करता है, बिहार वो में क्यों गोलियां जाते चला हैं दी थी। यही मेरे लिए सवाल है। वो उनका कोई लेना देना ही नहीं किसी से, नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं है सर, उनको खरोच भी नहीं आई है। कुछ नहीं। तो ये सुनाता हूं मैं सर, ये दिखाता हूं मैं। नींद हराम कर रखी है लोगों ने। खुद तो सो नहीं पा रहे, हमको भी सोने नहीं दे रहे, और उनके सपोर्टर उनको शेर कह रहे हैं। वाह 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 वाह। आधी रात को बंदे ने यूं करके वीडियो बनाई है, यूं एग्जैक्ट जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर भी झूठी बोला है। कह रहे कि 5-6 दिन पहले अभी नीट का रिजल्ट आया, 19 तारीख को नहीं 16 को आया है। इतना भी नहीं पता मोदी जी, झूठ ही क्यों बोल रहे हो? सही सही बोलो ना। और अभी भी आपको लग रहा है कि जो है सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म करवा के, जेपी नड्डा गए थे बाय द वे, भूख हड़ताल खत्म करवा दिया उनकी, तब भी लोग हट जाएंगे? कतई लोग नहीं हटने वाले जब तक धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं हो रहा है। अभी भी सुन लो। ऐसे वीडियो करके कुछ नहीं होने वाला है। पहली बार फ्रेंड्स बोला है मोदी जी ने। ओ माय गॉड, भाइयों बहनों मत रहो, उसकी जगह फ्रेंड्स निकल रहा है। दोस्तों फ्रेंड्स, तुम लोग फ्रेंड्स हो गए हो। और इसके अलावा कह रहे हैं कि कल जो है संसद में इस पर चर्चा की जाएगी। क्या चर्चा कर लोगे? हाँ,
नींद हराम कर रखी हमारी, धरना दे रहे हैं बेचारे भूख हड़ताल पे, खाए पिए बिना खाए पिए, और आपको चर्चा करनी है अभी? बहुत चर्चा हो गई, धर्मेंद्रवा को हटाओ बस। और एक बात, शायद मेलोनी जी ने बात कर ली है मोदी जी से दोस्तों, वीडियो का असर तो हुआ है, 25 मिलियन व्यूज गए हैं उसपे। आए दिन तो कोई ना कोई पेपर लीक होता जा रहा है, तो क्या कर लोगे एक नीट के ऊपर चर्चा करके? अब इसको टर्मिनेट कर दो धर्मेंद्र को बस। खुद का मंत्रालय तो संभाला नहीं जा रहा है, दूसरे का मंत्रालय क्या संभालोगे? कोई भी हो, चाहे जेपी नड्डा हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी से कोई भी मंत्रालय नहीं समझ रहा है। खुद तो संसद आ नहीं रहे हैं, दुबुक के बैठे हैं घर में और फ्रेंड से बोल रहे हैं चर्चा करेंगे नीट पे। कोई चर्चा वर्चा नहीं चाहिए, सीधे रेजिग्नेशन। अब ये जो है राजू भाई, अब ये वो पीढ़ी है जो बड़ा मतलब सीधी बेबाक है और मुंह पे बोल देती है, जो होता है उसमें कोई और कुछ नहीं है। आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ, आपका ऑडियो म्यूट है, आपको 12 साल सर इन्होंने सहा है। सहा है, बिल्कुल। मोदी हमेशा टाइम पास कर लेते हैं। देखिए किसान आंदोलन के टाइम भी वो आए, डरे हुए जैसा चेहरा करके उन्होंने माफी वाफी मांगी, मुझसे भूल हुई बोले, और बाद में वही तानाशाही रवैया रहा। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन का, मुझे 50 दिन दे दो बोले, आप 2047 की बात करते हैं। तो ये व्यक्ति ऐसे हैं जो वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं और कुर्सी को इस तरह से चिपक के बैठना चाहते हैं कि टाइम पास कर लेते, बस ये वक्त गुजर जाए और मैं हमेशा कुर्सी में बैठा रहूं। तो आप समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है। आप मान लीजिए, विश्वास रखिए, और नेता विपक्ष और अखिलेश यादव को पक्का मालूम है, अब लोग और मोदी के बीच में एक कैबिनेट मिनिस्टर की दीवार है। कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर रेसिग्नेशन देता है तो दूसरा रेसिग्नेशन मोदी जी का ही जाएगा। वो होता है ना, आप चेस अगर खेलते हो, शतरंज, तो आप ज्यादा वो कैसल से बाहर आते हो और आपको बस एक, अगर आपका वजीर, आपकी रानी, अगर उसका बलि जाता है तो बस चेक एंड मेट है। वो स्थिति में राजनीति आ चुकी है। और मोदी जी के बिना, यानी हम, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सारे धुरंधर नेताओं को मालूम नहीं कि मोदी की अनुमति के बिना धर्मेंद्र प्रधान क्या ही करेगा बेचारा? वो लीक तो छोड़ो यार, वो घर में लीकेज हो तो भी वो दुरुस्त ठीक नहीं करेगा, मोदी अगर परमिशन नहीं देंगे तो। ऐसा आदमी है वो। और एक मीम बना है बच्चों ने, नहीं ये आपने जो कहा ना, इतने सारे अलग अलग वादे किए, 50 दिन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उस पर भी एक अच्छा मीम बना है। प्लीज हमको लगता है दिखाना चाहिए वो मीम जो है। कहाँ गया हमने? हाँ, ये रहा। हाँ, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। हमारा लक्ष्य है 2047। तो क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तो अब समझ चुके हैं। और इतने दिनों में उन्होंने क्या किया? डिमोनेटाइजेशन, वो एप्स्टीन फाइल में वो है। आपको बताता हूं, भारत को इजराइल का, जायोनिज्म का और अमेरिका का गुलाम बना दिया जी। और ये कवच बनाना चाहता हूं, वो कवच बनाना चाहता हूं। ये 4 जो 2 और 2 का गणित है, उनके इर्द गिर्द ये कवच है। बाकी सबको उन्होंने रास्ते पे छोड़ा है। अगर प्रधानमंत्री इतने प्यार से और मोहब्बत से लोगों को कवच ववच देते ना,
तो इतने लोग उनके खिलाफ रास्ते पे आते ही नहीं आता है, इतने बिल्कुल नहीं। माँ बाप आते नहीं। इतना जो गुस्सा है वो प्रधानमंत्री के रेसिग्नेशन के लिए, मंत्री प्रधान के लिए नहीं है, बस मंत्री प्रधान कहा जा रहा है। कहा जा रहा अब है, बिल्कुल ये सही बात। कि कहा, और इसीलिए ये प्रधानमंत्री देना नहीं चाहता इस्तीफा, इसलिए एक तरफ गृह मंत्री और केजरीवाल एक अलाइनमेंट में है, और केजरीवाल की तरफ से 2 बच्चे जाते हैं जो अभी अभी दुनिया को देखना सीखे हैं, और वो मंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं करोड़ों युवाओं के भविष्य की। और 10 बार क्या, 3 तो मांगे हैं यार, 10 बार मीटिंग का की हो रही है? समोसे खा रहे हो, पानी पी रहे हो उनका क्या, या नमक खा रहे हो? तो गोली नहीं खानी है इसलिए। क्योंकि वहां पे तो बच्चों ने बोला बोला खत्म। जिस दिन जितेंद्र प्रसाद और चीफ सेक्रेटरी बाहर आए और नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिले, उन्होंने कहा कि आप इररिलेवेंट हो, जिनसे बात करनी चाहिए उनको सदन में आके मुझसे बात करनी है, बस बातचीत खत्म। जो मांगे उन्होंने रख दी, मांगे कि आगे क्या होता है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उन दोनों में 2-2 होने दो। लोग रास्ते पे आंदोलन करेंगे और संसद आवारा नहीं होगी, इसलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। सड़कें सुनसान क्यों नहीं है? क्योंकि संसद आवारा ना हो। संसद से प्रधानमंत्री भाग रहा है और बच्चों को लेकर चर्चा में जितेंद्र प्रसाद और ये बैठ रहे हैं और केजरीवाल उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, 2 बच्चे भेजकर जिनकी मूछें नहीं निकली है। मुझे उनके उम्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे 2 दबंग मंत्रियों के सामने जो आपके लिए कुर्सी रखते हैं और खुद के लिए सोफा रखते हैं, उनके साथ हिम्मत से 2 बात करने के लिए राहुल गांधी। आपकी वीडियो फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गई, आवाज नहीं आ रही नजदीक से हर पैतरे को वो नजस्त कर सके, ये क्या बचपना चला रहा है? और देश भी इसको सह रहा है। यानी आप मोदी जी के प्यार में अंधे होकर जो खतरा मंडराया देश पर, फिर 12 साल हमने भोगा, उसके बाद नया खतरे को मोल रहे हो आगे जाकर। बिल्कुल सही बात है सर। वो साथ साथ में मैं ये वॉल ऑफ शेम दिखा रहा था जो बच्चों ने वहां पे बनाई है जंतर मंतर पे। ये वॉल ऑफ फेम नहीं है, हॉल ऑफ फेम नहीं है, ये वॉल ऑफ शेम है, जो बच्चों ने अपने हिसाब से पूरी एक दीवार पे इस तरह सब तस्वीरें लगा के इनके राज में जो कुकर्म हुए हैं और जो बच्चों के साथ अन्याय या सबके साथ जो हुआ है उन सब की उन्होंने प्रिंट निकाल के वहां पे लगा दी है सर। तो ये भी हो रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है, आखिर में मैं समझना ये चाहता हूं और उस पर मैं चाहता हूं कि आप बात करें। मैं उससे पहले ये दिखा देता हूं, मुझे लगता है कि डर बहुत इस चीज का है उनको। जैसे आपने सही कहा कि ऑब्वियसली कांग्रेस ने शुरू किया शुरुआत में यह आंदोलन सबसे पहले, और राहुल गांधी जिस तरीके से इस आंदोलन को अपनी तरह से बिल्कुल मजबूती से जो है लड़ रहे हैं, जैसे कि ये दृश्य दिखाता हूं मैं आपको। वो एक घायल हुआ जिसको पैलेट बैलेट सब लगी उस बच्चे के साथ, वो रहे। अब ये देख के और तकलीफ होती है, मैं दिखा देता हूँ। नमस्कार। नहीं देखिए, आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन। ठीक है, और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है।
इन्होंने पुलिस का एग्जाम किया, मेहनत की, सालों मेहनत की, और फिर एक दिन इनको बताया गया कि भैया पेपर लीक हो गया है, आपके पास 60-70 लाख रुपए नहीं है, जिसके पास है वो पेपर खरीद के चला गया, आप जानो आपका काम जानो। और ये लाखों लोगों के साथ हुआ। इनके माता पिता ने मेहनत के पैसे से इनको अपॉर्चुनिटी दी, तो सरकार को झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। सरकार ने हमारे फ्यूचर पर आक्रमण किया है, और फ्यूचर क्या कह रहा है? फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए, लाठी मारे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हरियाणा। सर एक सवाल है, अभी जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बन गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पे बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. नाम बता दीजिए पहले, कहाँ से रहने वाले? मेरा नाम साहिल है सर। जोर से। मेरा नाम साहिल है। मैं बस अपने लिए जस्टिस की मांग करता हूँ, इनकलाब जिंदाबाद। तो ये जब सीधा टू द पॉइंट आते हैं, ये तकलीफ देता है इनको, और इससे बड़ी इनको जो है वो खलबली मच जाती है, और बड़ी उनको बड़ा डर भी लगता है इन सब चीजों से कि ये बहुत इस तरह से आके टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो बात की वो बहुत सही की है। तो राजू भाई, आवाज तो आ रही है ना मेरी आपको? आवाज आ रही है आपको? आपका ऑडियो म्यूट है जी। आपका ऑडियो आवाज आ रही है। हाँ, तो मैंने कहा डर तो इसी से लगता है, और तो क्या है। ये टू द पॉइंट और सीधा ऑन द फेस बात है, जो करनी चाहिए बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं यहाँ पे, और इसी से तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, और इसलिए वो मीटिंग कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं उधर, तो सौरभ दास के साथ हो, आशुतोष राका के साथ, छोटे बच्चों के साथ जो ऑथोराइज नहीं है बच्चों द्वारा, दूसरे बच्चों द्वारा। एनीवे, वो बात एक है, लेकिन दूसरी मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, और मैं उस पे आपका सबका यानी पूरे देश का वो लाना चाहता हूं, उसकी ध्यान खींचना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे पहले दिन से एक मुस्लिम युवा खाना लेके आते थे मुफ्त में, और पानी बच्चों के लिए, और उनको आते ही बहुत नाचने लगते थे, खुश होते थे बच्चे वगैरह। जुन्नैद भाई आ गए। जुन्नैद भाई, तो मुझे ऐसा पता चला कि जुन्नैद भाई के मेरठ में माता पिता रहते थे, उनके वृद्ध पिता को उठवा लिया है सरकार द्वारा, और उनके नाबालिग भाई को भी थोड़ा वो किया है,
बुला बुला कर तकलीफ दे रहे हैं, उसको दिल्ली से बुला लो जुन्नैद को, वरना सबको पकड़वा देंगे। तो एक तरफ सरकार बातचीत का नाटक कर रही है, दूसरे तरफ बच्चों को खाना खिलाने वाले, एक संविधान को प्यार से फॉलो करने वाले आदमी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। और ये सरकार का रवैया जो है वो आप समझिए कि जिस दिन आप उनकी एक मांग या उनकी मांगों को यानी कोऑर्डिनेशन में उनके एग्रीमेंट पे आ जाओ तो दूसरे दिन से वो दमन तंत्र शुरू करेंगे। अमित शाह आप कब से जानते हैं सर? कब से जानते हैं? यानी मैं मैं 90 के दशक से जानता हूँ। तो मुझे अब ये सर बताइए, आप गुजरात से जानते हैं और आप संपादक रहे हैं उनके कार्यकाल में भी, मुझे बताइए ये एग्रीमेंट पे, किसी भी एग्रीमेंट पे ये बच्चे आ जाते हैं तो अमित शाह उसके बाद क्या करेंगे? प्यार से उनसे बिहेव करेंगे? नहीं, कभी नहीं। सारे बच्चों को जय शाह मानेंगे? बताइए आप मुझे। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल। वो दमन तंत्र का ऐसा खेल रचेंगे कि रूह कांपेगी इस देश की। सर अभी भी तो धमकियां दी जा रही है ना उत्तर प्रदेश में। तो मैंने तो जुन्नैद भाई का उदाहरण दिया आपको, मैंने जुन्नैद भाई का उदाहरण दिया। मैं पूरे देश को वो करता हूं कि जुन्नैद भाई के बारे में केजरीवाल जंतर मंतर पे कॉकरोच क्या वो है, लोग 3-4 उनको कोई फिक्र नहीं है, उन्होंने कोई आह्वान नहीं किया, उन्होंने उनको भूल गए खाना खा के। मैं याद करता हूं कि जुन्नैद भाई को आप सुरक्षित कीजिए, सरकार से विनती कीजिए कि जुन्नैद भाई को आप कुछ तकलीफ ना दो, उनके पिता को, उनके नाबालिग भाई को। बिल्कुल ये होना चाहिए और हम तो यहाँ से कह रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे, शाहीन बाग हुआ सर, शाहीन बाग हुआ, दिल्ली दंगे हुए, जामिया हुआ, तब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, उनको इस्लामोफोबिक है, वो संघ परिवार से हैं, उन्होंने कभी इनका ख्याल नहीं किया। तो अब क्या करेंगे? उनका काम क्या है? लवकुश का मंदिर बनाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और यही यानी बी टीम है, बस खत्म। तो हमें हमारा भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो इस आंदोलन को उन फोर्सेस के हाथ में देना है जो संविधान का पालन करना हो और आरएसएस से दूर से भी टच ना हो किया हुआ। यानी आरएसएस को पहले जैसे नेहरू, गांधी और पटेल अनटचेबल मानते थे, वैसे मानने वाले लोगों से ही हम बात कर सकते हैं, बच्चों के तरफ से बात कर सकते हैं। आरएसएस से स्पर्श भी हुआ है, ऐसे लोगों से बातचीत का मतलब इस दमन तंत्र को आगे चलाते रहना है अपने ऊपर। सुसाइड है वो। बिल्कुल। और एक नया तूत आया है, एक नया तुक्का आया है, ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये एंगल डालने की कोशिश की जा रही है, 480 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस पूरे स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी के जो कैंपेन चल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट करने में 480 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल इन्वॉल्व है। और वही हैंडल्स जो थे वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इस तरह से एक्टिव थे। अब मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि वो सब तो 2025 में बंद कर दिए गए थे, उसकी पूरी सूची मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक करते हुए दी है, ये तो पहले बंद हो चुके थे। तो कौन से हैंडल ये पूछ रहे हैं, तो हैंडल कौन से है वो बता नहीं रहे। तो ये पूरा मतलब वही पुराना उनका जो वही उनको आता है, तो वहां उस तरफ अभी गुजरात वाला टेक्स्ट बुक पुराना हो गया, वो भूल जाओ बोलना, क्योंकि आपको आपके नाम से, आपके लोगों के नाम से, एनएसए के लोगों के नाम से यूएस और कनाडा में वारंट निकले हुए हैं। आपकी जेलों में जो लॉरेंस बिश्नोई है उस पे वारंट निकला हुआ है यूएस से। तो आप समझिए कि आपने जो किया है वो दुनिया भर में उजागर है। अब ये हैंडल वो हैंडल की बात मत करिए, आप मुद्दे की बात करिए, पते की बात करिए। आपके शासन काल में एजुकेशन से लेके, पेट्रोल से लेके, राम मंदिर से लेके हर चीज को आपने लूटा है, उसका हिसाब चाहिए। और लोगों का अपने ही देखिए 2014 से लेके आज तक भारत की जनता जो अमन पसंद है और संविधान पसंद है और क्रिएटिव है, सृजनशील है, आप रास्ते पर आज देख सकते हैं आंदोलन में भी कितनी क्रिएटिविटी है। वो सृजनशील जनता के खिलाफ मोदी और शाह ने एक तरफा जो जंग छेड़ी है वो जंग बंद होनी चाहिए और इसके लिए जनता निरंतर संघर्ष में रहेगी। अब इसके बाद धर्मेंद्र का इस्तीफा होता है तो वो इस्तीफा होगा, लेकिन वो पहला इस्तीफा होगा, आखिरी नहीं। बिल्कुल। ये कैबिनेट के प्रधानमंत्री तक सारे मिनिस्टर्स का
और राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री के आवास के सामने जब आंदोलन किया था तो ये बोला था कि हम आंदोलन करते हैं तो हमको तीनों का इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान। वो बाद में उन्होंने अल्टर कर दिया क्योंकि एक स्टेट्समैन और एक डिप्लोमेट्स को आंदोलनकारी की जैसी भाषा नहीं करनी चाहिए। खैर, मैं अभी टाइम नहीं है मेरा, थोड़ा जरा दिक्कत है, आपको तो मालूम है। मैं और मेरा कैट को खिलाने का टाइम आ गया मेरा। आप तो यूरो क्या नाम है, जानवरों को भी प्यार करते हैं और हमारी सत्ता में वो बैठे हैं जो इंसानों को जानवरों से बदतर व्यवहार करते हैं, तो उन पे हम बात करके फिर हम जानवरों के पास जा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप मैं 5 मिनट और मैं जानकारी दे दूंगा। वो जो जैक डोर्सी ने ट्वीट किया मैं उसके बारे में बता दूंगा। हाँ, पर आप अगर आप नहीं, जैक डोर्सी का मैं सिर्फ ट्वीट, मैं टेक्नोलॉजी मैं दिखा दूंगा, मैं ट्वीट दिखा दूं मैं अभी। हाँ, मैं उससे पहले एक बताता हूँ सिर्फ बात जो आपने कल हम लोग बात की कि जंतर मंतर और उस परिसर में या फिर दिल्ली में लोग बिना वाईफाई के काम कर सकते थे लड़के, और क्योंकि मैसेज भेज सकते थे, क्योंकि बिना वाईफाई के ब्लूटूथ पे चलने वाला एक एप्स डेवलप हुआ है और उस एप्स की द्वारा ये लोग कर सकते थे। तो वो उसके डिटेल्स तो आप पढ़ सकते हो। तो उसके मालिक, ट्विटर के मालिक जिन्होंने ट्विटर की खोज की, उन्होंने ही उसकी की है, जैक डॉर्सी। उन्होंने, आज सरकार ने उसको पाबंदी लगा दी उस ऐप पे, तो जैक डॉर्सी ने लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेक्नोलॉजी से नफरत है, एलर्जी है, इसलिए वो टेकन डाउन, नीचे उतारा गया। तो ये हमें 23वीं या 24वीं शताब्दी में लेके जाने वाले मोदी शाह और हमारी 25 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी बनाने वाले, एक टेक्नोलॉजी खुद ढूंढा नहीं सकते, सारी देश की संपत्ति पीएसयूज बेच डाली और ऊपर से जो दूसरे लोग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उस पर भी बैन कर रहे हैं। तो ये है देश का हाल। और युवाओं को कह रहे हैं कि आप संविधान को पसंद करो, तो लोग, युवा शांति और संविधान का पसंद करते हैं, तो आप जुन्नैद के पीछे पुलिस लगाते हैं और जिस लड़के को छर्रे से वो अपने पैलेट गन से मारा है उसको तो नेता विपक्ष ने दिखा दिया। और बातचीत के लिए सौरभ दास और वो रांका नहीं जाएंगे और बच्चों को कॉकरोच नहीं कहेंगे। इतना कह के मैं आज के लिए छुट्टी लेता हूं, बाद में मैं आऊंगा, बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों, ये बातचीत थी, आपने सुनी। हमने जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर हम बतौर पत्रकार काफी कंसर्न्ड हैं, उस पर हमने आपको हमारा जो मंतव्य है, हमारा जो विचार है, वो आप तक पहुंचाया। अब आप क्या इस बात से सहमत है, नहीं है, जो भी है, आप हमको लिख के कमेंट के जरिए जरूर से भेज सकते हैं। और ये बातचीत अगर आपको सार्थक लगी हो, चर्चा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और ये मंच आप ही का है। जो हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।